नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज से तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, किस तरीके से कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है और इसमें लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं या फिर केवल लड़कियाँ ही फॉर्म भर सकती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, हर एक चीज़ बताएंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। साथ ही इस कॉलेज का नाम जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये जो कॉलेज है ये लखनऊ यूपी में है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आप इसको विकिपीडिया पर सर्च करके भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। साथ ही इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे sgpgims.org.in पर, तो यहाँ पर साइड में आपको दिख जाएगा एडवर्टीज़मेंट वाला सेक्शन। ठीक है, या फिर आपको रिक्रूटमेंट्स एडमिशन्स करके दिखेगा। व्यू ऑल न्यूज़ पर क्लिक करें, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन नोटिस बीएससी नर्सिंग कोर्स में रिगार्डिंग। आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। और ये रहा आपका एडवर्टीज़मेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स का। और ये है बीएससी एमएससी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट में कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बीएससी के जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग ये एडवर्टीज़मेंट हैं एमएससी के और डिप्लोमा कोर्सेज के। स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की, तो क्लिक करते हैं एडवर्टीज़मेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स पर। क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ यूपी। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट। साथ ही यहाँ पर जो एडमिशन होने वाला है बीएससी नर्सिंग कोर्स में ये है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड, यानी कि प्रवेश परीक्षा पर आधारित। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसकी मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा 25 जून 2022 को, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डेट मेंशन किया गया है। साथियों अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग की सीट यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल सीट्स हैं 40 यानी कि 40। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट यहाँ पर हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 17 वर्ष यानी 17 ईयर्स। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब कि आप जिस सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस सेशन के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। इससे कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है एडमिशन के लिए 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स। इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 12th में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट। आप 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किए हैं इन विषयों के साथ में, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। कम से कम आपके 45% यानी कि 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इन्हीं के कम से कम मिला करके 45% होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश में आप अलग से पास होने ज़रूरी है, मतलब कि इंग्लिश में आपके कम से कम पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी है। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ओपन स्कूल से, स्टेट ओपन स्कूल से या फिर NIOS से 12th किया है वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th में साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो मिनिमम 40% हैं, यानी कम से कम 40% हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अदर्स में इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी, तो अगर आप एक डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथियों अदर्स में मेंशन किया गया है कि मैरिड कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन, मतलब कि अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल फिट होने चाहिए मेडिकली, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा और भी जो पॉइंट हैं ये आप पढ़ सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। हम भी आपको बताएंगे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में, मतलब कि फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, तो फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो है 1000 रुपये प्लस बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस, मतलब कि 1000 रुपये रहेगा। इसके अलावा जो बैंक के ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे, मतलब कि 1000 से ज़्यादा आपके लग जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। एंड यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जो
अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कि वे जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी के रहने वाले हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तब भी आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो सीट्स होंगी उनके लिए अप्लाई करना होगा, उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिफोर यू अप्लाई, मतलब कि अप्लाई करने से पहले आपको ये जितनी भी चीज़ें वो आपको अपने पास रेडी रखना है, जैसा कि रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ इन ये फॉर्मेट मेंशन किया, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इतना साइज रहना चाहिए फोटोग्राफ्स का यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड स्कैंड सिग्नेचर्स साइज मेंशन किया गया है, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको रेडी रखना है। देन आपको एडमिशन के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस वो आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर वही मेंशन किया गया, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सारा प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो उसके बाद अप्लाई करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो साथियों ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसमें एग्ज़ाम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर ये तो ज़रूर बताया गया है कि 25 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है। तो इसके लिए हमें देखना होगा दूसरा नोटिस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है एडवर्टीज़मेंट ऑफ BSc MSc डिप्लोमा कोर्सेज इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये BSc कोर्सेज के लिए है, MSc के लिए है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो लगभग सेम होंगी, वो हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख लीजिए। ये है, ये वैसे है BSc के जो अदर कोर्सेज हैं उनके लिए है, लेकिन यहाँ पर आप जब चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका हो सकता है। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, केवल अंग्रेजी भाषा में आपका प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा। ठीक है, तो ये BSc कोर्सेज के लिए है। तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100% आपका जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही ये जो प्रोस्पेक्टस हम आपको दिखा रहे हैं ये इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किन किन विषयों से हमें BSc नर्सिंग में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK एंड इंग्लिश, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चंस का लेवल रहेगा 10+2 लेवल, मतलब कि 11th और 12th लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों अगर हम बात करें किस तरीके से और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर और लॉगिन करने का ऑप्शन। उससे पहले एग्ज़ाम सिटी के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है एग्ज़ाम सिटीज़, क्लिक करेंगे इस पर, देन कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि BSc नर्सिंग, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने इनके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर किस स्टेट में होंगे। तो स्टेट का नाम इधर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई, वेस्ट बंगाल कोलकाता, तमिलनाडु चेन्नई, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो केरला तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका बेंगलुरु, तेलंगाना हैदराबाद, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात अहमदाबाद। तो ये जो स्टेट हैं इनकी इन सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, यहाँ पर एग्जामिनेशन के सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें। फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 26 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की है 9 जून 2022 और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा होगा 25 जून 2022 को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई करने का ऑप्शन। साथियों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सिंपली आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर इस पर क्लिक करना है। देन आप आ जाएंगे इस पेज पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करके कई सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं, सबसे पहले आपको इनको पढ़ लेना है। ठीक है, जब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स करके यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इतनी इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे कि BSc नर्सिंग करना है तो BSc नर्सिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम मतलब कि आवेदक का नाम, यहाँ पर मिडिल नेम, फिर अपना लास्ट नेम, इसके अलावा यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, इसके अलावा यहाँ पर मैरिटल स्टेटस एंड मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल ID कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पर कैप्चा है उसको एंटर करना है, आई एग्री, सबमिट। इस तरीके से प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपको
एप्लीकेशन फॉर्म के जो अदर पेजेस हैं उनको फिल करने का ऑप्शन मिले। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्या साथियों, अगर हम बात करें इसकी फ़ीस के बारे में, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है बीएससी नर्सिंग का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फर्स्ट ईयर की कितनी फ़ीस लगेगी, पर ईयर की कितनी लगेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए रहा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू पे 5,000 रुपये एडमिशन के टाइम पे करने होंगे। ठीक है, 10,000 रुपये ये कॉशन मनी, इसके अलावा 500 रुपये एनरोलमेंट की फ़ीस, रिकरिंग फ़ीस यहाँ पर मेंशन की गई है फर्स्ट ईयर की, इंक्लूडिंग 50,000 रुपये नॉन रिफंडेबल पर ईयर की। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरीके का फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज है बट फीस यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। अगर आप इतना पे कर सकते हैं, आपको सही लगता है, तो आप इससे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन आप ले सकते हैं। तो जितनी भी जानकारी है यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, मेहनत करिए और ग्रो करिए अपनी लाइफ में।